हाँ विजेंद्र, अरे भाई 1,000 रुपए की बैटिंग लगा दो ना। हाँ हाँ 1,000 रुपए की, अरे शाम को दे देंगे ना। हाँ ठीक है ठीक है। नाना जी की जाओ। जाओ जाओ। क्या बात है नाना जी, इतनी बैटिंग है? बुढ़ापे में बैटमैन बनोगे क्या? अच्छा किस पे लगाए हैं? चिंटू बेटा, अपने देश में इतने मुद्दे हैं, किसी पे भी बैटिंग कर लो। बारिश आएगी कि नहीं आएगी, चिट्ठी आएगी कि नहीं आएगी, बिजली कब आएगी है, बिग बॉस से कब कौन बाहर आएगा, किसी पे लगा लो। अगर बिग बॉस नानी जी को पता लग गई ये बात तो इस घर से तो आप ही जाओगे बाहर। अरे चिंटू बेटा, एक बात बताओ, इस बूढ़े आदमी के पास मनोरंजन का एक ही साधन है, इसे छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं का छीन रहा हूँ नाना? अरे पन्ना जी, नानी जी की जय। जय हो जय हो। कौन क्या छीन रहा है आपका? वो हाँ, हम तो बस ये कह रहे थे कि देखो अच्छे काम करो, नहीं तो नींद चैन सब कुछ छिन जाएगा ना। बिल्कुल सही कहा पन्ना जी। कार्तिक के महीने में शुभ कार्य करो ना तो 10 गुना पुण्य मिलता है, करने वाले को भी और जिसके लिए किया जा रहा है उसको भी। सही है नानी जी, ये तो फिर तो कार्तिक पूर्णिमा तक चिंटू चौटाला भी एक अच्छा काम करेगा और 10 गुना पुण्य कमाएगा। कौन सा काम करोगे बेटा? नानी जी होने दीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा और उसके बाद फिर आप दिल से मुझे आशीर्वाद दोगी। बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, हम तो तुम्हें दिल से आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन तुम ऐसा काम मत करना कि हमें दिल का दौरा ही पड़ जाए। सही, गलत कुछ नहीं होने देगा चिंटू चौटाला। ठीक है ठीक है, चलो बाजार जाना नहीं है सामान लाने के लिए? चलो चलो। जय हो जय हो जय हो। 10 गुना लाभ मिलेगा, फिर तो मैं ना और ज्यादा बैटिंग करूंगा, और ज्यादा। मौज करो मौज। ये देखो, अजब गजब घर जमाई। क्या फायदा है ऐसी लॉटरी, बताओ। ये तो 1 लाख। नाना जी की जय हो। जाओ जाओ। भाई नाना जी निकल भी जाती तो कौन सा खजाना हाथ लग जाता आपके, हैं? बताओ मुझे। अरे कोई ऐसा काम करो, कोई मोटा सा बड़ा सा हाथ मारो, तब तो बात है। एक दोस्त है मेरा, वो सेटिंग करवाता है लॉटरी निकलवाने में। हाँ, आप एक काम करो, एक ना 20 लाख वाली लॉटरी की टिकट ले लो उससे। 1 लाख रुपए लेता है बस वो, और लॉटरी पक्की निकलेगी फिर आपकी। यानी कि 19 लाख हमारे हो जाएंगे? 19 नहीं, 15। 15 क्यों? 20% मेरी कमीशन, 4 लाख रुपए मेरे। अरे ले लेना तुम 4 लाख। तुम उसे बुलवाओ तो, अपने दोस्त को बुलवाओ तो सही। मुझे पता था स्कीम सुनते ही आपकी ब्रेक लगनी मुश्किल है, इसलिए पहले ही बुला लिया अपने दोस्त को। लो आ गया, बुला के लाता हूं। पीछे। और भाई ये कौन है? ये सपेरा है। सपेरा ये अपने बस्ते में बीन लेके आया है। सांप को पकड़ेगा, बीन बजाएगा और फिर सांप को ना तिगनी का नाच नचाएगा। जाके अपना काम क्यों नहीं करते? दरवाजा बंद करो, जाओ। ये हैं हमारे घर के बड़े, सबसे बड़े और बुजुर्ग, हमारे सब कुछ समझ लो, हैं हमारे प्यारे नाना जी। ललन लॉटरी का बिजनेस इसी का ही है। अच्छा। देखता रहेगा, पैर छू बेवकूफ आदमी। खुश रहो, खुश। बैठो इधर बैठो। काम का आदमी है। ललन बेटा, आप बताओ, 1 लाख रुपए हम तुम्हें दे तो देंगे, लेकिन हमारी लॉटरी निकलेगी ना? नाना जी बस आप 1 लाख का इंतजाम कर लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो बस वो तो समझो हो ही जाएगा। अब तो हम कर लेंगे। ठीक है चिंटू भाई, निकलता हूं मैं। हाँ। बेवकूफ आदमी, अभी क्या समझा है? बड़े हैं नाना जी है, पैर छू इनके। खुश रहो। राधे राधे। सीधा मैन गेट से बाहर। एक बात समझ में नहीं आई नाना जी मेरे। हाँ। आपने उसे कह तो दिया 1 लाख रुपए, आप उसे दोगे कहां से इंतजाम करोगे?
तुम कब काम आओगे? तुम करोगे भाई। अरे चिंटू, चंट है? हाँ चंटी हो तभी तुम ही कर सकते हो, ये हमारे जैसे आदमी का काम नहीं है। करो ना यार, तुम करो। क्या यार 1 लाख रुपए की तो बात है। ये एक बात बताओ। हाँ। प्यास आपको लगी है और कुआं मैं खुदूं। हाँ। तो क्या हुआ, उसमें से एक बाल्टी पानी तुम भी तो लोगे कुएं में से। हैं? करो ना, तुम इंतजाम करो यार। चिंटू ऐसी बातें मत करो। देखो तो ठीक है, आप इतना जोर डाल ले तो कर देंगे। हमें पता था तुम ही कर सकते हो। चूरन चटनी बंद करो लेकिन। ये तो बंद कर दी। हाँ। बस ये लॉटरी निकला, ये काम बंद। ये लीजिए चिंटू जी, ये हमारे गहने हैं और आपका जो भी काम है ना आप कर लीजिए। डॉली जी, आपके ये गहने। चिंटू जी, आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? बुरे वक्त में कौन काम आता है पति के? पत्नी ही ना। हमने सीरियल्स में भी देखा है, पत्नी ही काम आती है। हम हैं ना, आप रख लीजिए। नहीं डॉली जी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके जो कहने हैं 50,000 के तो होंगे ना? हाँ, धन्यवाद डॉली जी। जी। क्या तुमने अपने सारे गहने चिंटू को दे दिए? जी नानी। हाँ नानी जी, हो गया बंटा धार। कह दो अपने गहनों को टाटा बाय बाय, अब नहीं आने वाले तुम्हारे गहने। अरे कोई बात नहीं नानी, एक पत्नी के लिए उसका गहना तो उसका पति ही होता है ना। बस हमारे चिंटू जी वापस आ जाए, वही है हमारा गहना। बेकार है तुमसे कुछ कहना, जाओ तुम। जी नानी। चिंटू चौटाला पता नहीं किस किस से और क्यों क्यों पैसे ले रहा है, पता करना पड़ेगा। बड़े लाल। चिंटू बेटा, योगा बाद में करना बेटा। ये समझो कि तुमने 50,000 का इंतजाम कर दिया है, तो बाकी का इंतजाम भी तुम ही कर दो ना। सोचेंगे। सोचेंगे? इसमें सोचना क्या है? ये देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, तुम ही कर सकते हो। महानन के तो बस की है नहीं ना। फिर कर देंगे। हाँ हाँ, ये सही है। देखो सासू माँ, पूजा करानी थी और आज मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अगर इस पुण्य काम में आप अगर थोड़ी सी मदद कर दो मेरी, मेरा मतलब थोड़े से पैसे दे दो तो 2 दिन में वापस लौटा दूंगा आपको। अरे चिंटू जमाई जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप ये बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? ओनली 25,000। 25,000 की पूजा? हाँ हाँ सासू माँ, ऐसी वैसी पूजा थोड़ी है कोई, ये बहुत बढ़िया पूजा है। पूजा खत्म होते ही ना पूरे घर में हमारे सुख शांति आ जाएगी। और इस पूजा की मेन बात पता है क्या है? जैसी पूजा पूरी होगी ना, ससुर जी है ना अपने विज्ञान जी, ससुर जी, हाँ, उनको जो ये याददाश्त की बीमारी है ना, ये दूर हो जाएगी। और वो जो भूलने की बीमारी है ना उनकी, वो भूल जाएंगे एकदम तुरंत। भूलने की बीमारी भूल जाएगी विज्ञान जी? हाँ। सच्ची? अरे झूठ कहूँ तो मेरी पूजा ही सफल ना हो सासू माँ। क्या कह रहे हैं चिंटू जमाई जी? झूठ कहूँ तो ना। ओह, हम पैसे लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चिंटू जमाई जी, 25,000। सासू माँ की जय हो। खुश रहिए। जय हो सासू माँ की, जय हो, जय खुश रहिए। जय हो, जय हो, जय हो। ललन बेटा, जब तुम 20 लाख की लॉटरी का इंतजाम कर सकते हो तो 50 वाली क्यों नहीं दे सकते? सोचो सोचो। लेकिन नाना जी, हाँ। 50 लाख की लॉटरी के लिए 2 लाख देने पड़े। 2 लाख बस? तो क्या होगा, 2 लाख का इंतजाम हम कर देंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? बस तुम 50 लाख की लॉटरी का इंतजाम करो। ठीक है नाना जी, आप 1 लाख का इंतजाम और कीजिए, मैं शाम को आता हूँ लॉटरी का टिकट लेकर। हाँ ठीक है। राधे राधे भाई, राधे राधे। काम करा दे। एक बात बताओ, ये 1 लाख का इंतजाम कैसे करोगे अब आप? अरे जहां से पहले 1 लाख का इंतजाम किया है, मतलब तुमने किया था इंतजाम, ये भी तुम ही करोगे? अरे बेटा, हाथी तो हमने निकाल दिया, अब रह गई पूंछ। वो एक ही बात है, हमने निकाला हाथी, तुमने निकाला, बाकी तुम कर दो ना इंतजाम। नाना जी का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है।
चिंटू, ये क्या चल रहा है? पहले तो तुमने डॉली के गहने ले लिए और अब तो हद कर दी तुमने। अरे भगवान के नाम पे अपनी सासू माँ को ठग लिया। ये क्या गलत धंधे में लगे हुए हो तुम, बताओ हमें। नानी जी किसी भी गलत धंधे में नहीं पड़ा हूं मैं। बेटा जैसे तुम कर रहे हो ना, अब सही धंधा भी नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि ये जो एमडी की कुर्सी है ना तुमसे छीन ली जाएगी। कान खोल के सुन, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर डॉली के गहने और सुंदरी का पैसा नहीं आया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना? जी नानी जी। तो खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। नानी जी की जय हो। बड़े लाल, समझ गया मालकिन। मालकिन, चिंटू जमाई जी इस घर में अब किसी से पैसे नहीं ले पाएंगे, ये हम वादा करते हैं आपसे। अजब गजब घर जमाई। नानी जी ने 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर डॉली जी के कहने और वो सासू माँ के पैसे वापस नहीं किए ना, आपके चक्कर में मेरी एमडी कुर्सी छीन लेंगी वो। अरे चिंटू बेटा, तुम वैसे भी एमडी की कुर्सी में बैठे अच्छे कहाँ लगोगे? जब मेरा मतलब है, जब तुम्हें 20% हम दे देंगे कमीशन, यानी 8 लाख रुपए दे देंगे, अपना बिजनेस खोल लेना, बिजनेस बड़ा सा कोई भी। तुम पैसे का इंतजाम करो। कहाँ से करूँ पैसों का इंतजाम? सारे दरवाजे तो नानी जी ने बंद कर दिए हैं। ये क्या आप खून बेचूं अपना? चिंटू बेटा, तुमने वो कहावत सुनी है ना, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो किस्मत के कई दरवाजे खोल देता है। तुम्हें क्या करना, खुला हुआ दरवाजा ढूंढो। ढूंढो ना, तुम ढूंढ लोगे। हाँ, कर लोगे कर लोगे। आपके खुले हुए दरवाजे को ढूंढने के चक्कर में ना घर का मेन गेट बंद हो जाएगा किस दिन मेरे लिए। नहीं होगा नहीं होगा, हम बैठे हैं ना। करवा के मानोगे आप? देख लेना, दरवाजा बंद करवाओगे आप? कर लो, करो, ढूंढो तो सही पैसे। ये फेफड़े बेच दूं अपने? आजकल तो आंखें भी देने लगे हैं, बिकेंगी, किसी काम की हैं। कान वान ले लेते हैं। करो सही, कुछ तो करो। हाँ तो बिकवा के आओ आंखें मेरी। दांत बिकवा दो, नाखून बिकवा दो, और क्या करूं आपके लिए? अंगूठी कितनी की है? ये तो नकली है, मंगल बाजार से पैरी है, 2 रुपए किलो। करो चिंटू बेटा, करो, तुम ही कर सकते हो। देखो अब चाहे अंगूठी बेचो चाहे फेफड़ा बेचो, लेकिन अभी तुम ऐसे का इंतजाम करो। तुम कर लोगे, मुझे पता है। कितने में बिकते हैं ये सांस के फेफड़े? अरे चाय पियो चाय पियो। समझ में जो हम बता रहे हैं ना, वो पैसा क्या है, जस्ट डबल हो जाएगा एकदम ही। डबल कैसे? अरे कैसे क्या, लाठी निकलेगी, पैसा दुगना करके दे देंगे। हाँ बुड़बक समझता नहीं। निकालो निकालो, पैसे लाए हो ना, निकालो जल्दी जल्दी। ये लाओ, तुम ही निकालो ना। हाँ। ये देखो ऐसे निकाल रहे जैसे कलेजा निकल रहा है। जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। ये नहीं हो जाएंगे ना डबल? हाँ हो गए समझो। बस बस चाय होगी, चाय बेकार है, चाय में कुछ नहीं रखा। चलो चाय रखो, लाओ। चलो हो गया, चलो जयराम जी की राधे राधे राधे। पक्का हो जाएगा। अरे पक्का क्या, लिख के दे। चलो कमीज आ जाएगी तुम्हारी। राधे राधे बनवारी लाल जी। हाँ जी, हाँ पता है मुझे, आप टेंशन मत लो। हाँ, नानी जी ने कहा है ना जमा कराने को, 50,000 रुपए करा दूंगा मैं जमा। अपनी जेब में लिए घूम रहा हूँ, मेरे पास ही रखे हैं। हाँ काटो। घर आई लक्ष्मी को बाहर भेजोगे क्या? नानी जी ने कहा है जमा कराने को, नहीं कराए तो हम दोनों को जमा करा देंगी वो। तुम चिंता क्यों करते हो? अरे कल लाठी निकल आएगी, पैसे आ जाएंगे, पैसे आएंगे, नानी जी को हम डबल करके वापस कर देंगे। जब तक जगदम्बे कुछ नहीं बोलेगी, तुम चिंता मत करो चिंटू बेटा, कुछ नहीं होगा। जी देखो। ले भाई ललन, पूरे 2 लाख हैं भाई। ललन बेटा, अब टिकट कौन देगा? टिकट तो दो बेटा। जरूर नाना जी। ये लो टिकट, और साथ में 40 लाख रुपए जीतने की बधाई। इंग्लिश आती तुम्हें? हाँ। तो थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ। बेवकूफ आदमी कहाँ जा रहा है? बड़े हैं हमारे घर के नाना जी, सबसे आशीर्वाद तो ले। बैठ चू। बड़े चलो चल, राधे राधे। नाना जी, जैसे ही करारे नोट आएंगे ना, उससे पहले नोट गिनने की मशीन ले आओ। कैसे गिनोगे इतने सारे नोट? वरना
चिट्टू बेटा अब तुम देखते जाओ, लॉटरी निकलने के बाद मैं क्या क्या लेके आता हूँ। ये देखो। सही है। अरे सुबह सुबह ये कमबख्त अखबार वाला आज ही लेट से आएगा, समझ में नहीं आता। हे भगवान, आज निकाल दो लॉटरी। एक कहाँ मर गया अखबार वाला भी। लीजिए, टाइम पे आ गए नाना जी। तीनों एक साथ। अच्छा अखबार। भूखे नंगे सब यहीं पे आ गए। नाना जी जल्दी से देखिए लॉटरी का परिणाम। अरे नाना जी, परिणाम क्या देख रहे हैं? हाँ, हमारे धुले साफ कपड़े की तरह आपने कल हमें साफ साफ कहा था कि अगर आप जीतेंगे तो हमको दुगुना पैसा देंगे। दे दीजिए ना हमें दुगुना पैसा। अब देंगे ना, मना किसने किया है? देंगे। पहले देखने दो, परिणाम तो देखने दो। हाँ रुको, एक मिनट रुको। बैठ गए। पीछे पीछे गिद्ध की तरह निगाहें लगाए। ये क्या? लॉटरी तो लगी नहीं हमारी। अरे कैसे हो सकता है ये? लॉटरी नहीं निकला? अरे हम तो बहुत मुश्किल से पैसा जमा करके लाए थे, मेहरारू को क्या जवाब देंगे? पैसा। अरे तो जब लॉटरी नहीं निकली तो हम तुम्हारा पैसा कहाँ से दें? ये अरे तो बताओ। हम क्या करें? तो आपने कहा था दुगने दुगने करके देंगे पैसा, तो कहाँ दुगने? हमको तो, अरे हमको हमारा मुद्दल ही दे दो, हमको नहीं चाहिए दुगने वगैरह। देखिए हम कह देते हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमको हमारा पैसा चाहिए। बड़ी मुश्किल से पैसा लेके आए, हमारा मेहनत का पैसा है। यहाँ से नहीं उठेंगे तब तक पैसे, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं मालकिन को बुलाकर लाता हूँ। अजब गजब घर जमाई। हमें हमारा पैसा चाहिए। बस। हाँ पैसा दे देंगे ना, चोर क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? तब देंगे, आप तो कह रहे थे कि दे देंगे सुबह सुबह। अरे तुम्हारी जितनी औकात है उससे महंगा फोन है हमारे पास। फोन तो लगता नहीं है आपका। पैसा नहीं दे रहे। ये हमारा घर है, सब्जी मंडी नहीं है। क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? प्रणाम नानी जी। देखिए ना नानी जी, नाना जी अगर हमसे पैसा लिए लॉटरी खेलने के लिए, हमसे कहा कि लॉटरी लगेगी तो दुगुना पैसा देंगे। देखिए आप कह रहे हैं कि लॉटरी नहीं लगी। आप बताइए अभी ऐसा कुछ होता है क्या? पन्ना जी, आप इन लोगों से पैसा लेके लॉटरी खेल रहे हैं? नहीं, वो तो हम नहीं, वो क्या चिंटू ने हमें, वो चिंटू था। चिंटू ने? चिंटू जी ना। आओ आओ, देखो अपने गहने की करतूत देखो। ये पन्ना जी को उकसा रहे हैं कि लॉटरी खेलें और पैसे गंवा रहे पन्ना जी। नानी जी की जय हो। गवाही नहीं है नानी जी, बिजनेस में नुकसान हुआ है। दोस्त से मिलके आ रहा हूँ अभी। उसने कहा है इस बार नहीं लगी, लेकिन अगली बार हम लोगों की लॉटरी पक्की लगेगी। ये बिजनेस कर रहे हो तुम लॉटरी खेल खेल के? शर्म नहीं आई तुम्हें? पहले तो तुमने इसके गहने लिए, फिर अपने सासू माँ से पैसे लिए, अब दुकान को भी लूटा। तुम दोनों ना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और घर से निकलो। जगदम्बे ऐसा मत करो। हम तो देखो कितने शरीफ है, गऊ जैसे आदमी है। ये सब चिंटू ने करवाया। चिंटू बोला था मेरे दोस्त को 2 लाख रुपए दे दो, 50 लाख की लॉटरी निकल जाएगी। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज के बाद कभी लॉटरी नहीं खेलूंगा, कभी सट्टा नहीं लगाऊंगा। कसम खा रहा हूँ, कसम। हाँ। तुम कुछ नहीं कह रहे हो? शर्म नहीं आई? इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि माफी मांगो हमसे? चलो निकलो घर से, अब बाहर लॉटरी खेलो, जाओ। अरे अब पर नानी जी हमारे पैसे क्या होगा? मिल जाएंगे। नानी जी ये सब जो चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना नाटक है। मैंने किया था ये नाटक अपने नाना जी को सुधारने के लिए। जो आप इतने सालों से नहीं कर पाई, मैंने एक दिन में कर दिया, सुधार दिया नाना जी को। आपके सामने ही नाना जी ने कसम खाई ना कि वो लॉटरी जिंदगी में नहीं खेलेंगे कभी दोबारा। ये देखो। बेटा चंद, हाँ? हमारा मतलब है बेटा चिंटू, माफ कर दो कि हमने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें बुरा भला कहा। अरे नहीं नानी जी, आपने जो भी भला बुरा कहा, आपके उस बुरे में भी ना भलाई थी। एक बात है नानी जी, आप इस नाटक के बारे में ना
प्यारे नाना जी को मत बताना, नहीं तो हो सकता है वो लॉटरी खेलना शुरू कर दे दोबारा से। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं बताएंगे। हाँ नानी जी की हाँ जाए। जाओ जाओ। आइए नानी जी, हाँ चलिए यार। आते हैं। चलो तो बड़े लाल, मिल गए ना आपके पैसे? हाँ राधे राधे जयराम जी की। राधे राधे। राधे राधे। नानी जी, आपने उन लोगों को पैसे देके तो घर से निकाल दिया, अब क्या आप चिंटू जी और नाना जी को भी घर से निकाल दोगी? नानी जी, चिंटू जी की तरफ से ना हम आपसे एक बार और माफी मांगते। सॉरी, आप माफ कर दो ना। एकदम हमें भी माफ कर दो। अब मैं आज के बाद कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी लॉटरी नहीं खेलूंगा। याद रखना अपना वादा। नानी जी, मैं भी माफी मांगता हूँ, आगे से ध्यान रखेंगे। चलो जब सब लोग इतने माफी मांग रहे हैं तो माफ कर ही देते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि कार्तिक पूर्णिमा में वादा निभाओगे ना तो 10 गुना पुण्य मिलेगा। जी 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 बिल्कुल नानी जी, वादा ध्यान रखेंगे और निभाएंगे भी। क्यों नाना जी? हैं 10 गुना पुण्य जो कमाना है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह चिंटू जी, फिर तो आपने हमसे जो शादी में वादा किया था वो भी निभाइए और 20 गुना पुण्य कमाइए, है ना? बेटे की जान, नाना जी को तो सुधार दिया, डोली जी को कैसे सुधारूं? अजब गजब घर जमा